आपके हिसाब से जो मतलब इस्लाम गलत है, कौन सा मार्ग को हमें सही चुनना चाहिए? पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके नजरिए से इस्लाम सही है या गलत है? मेरे नज़रिए से इस्लाम सही है, आपके नज़रिए से गलत है। ऐसी इस्लाम में क्या खास बात है जो किसी और मजहब धर्म में नहीं है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे इस्लाम में जो है ना, हर सोच समझ कर मतलब इस्लामिक कानून में बनाया गया है, ठीक है? पहला बात ये। इस्लामी कानून शरीयत सोच समझ के बनाई है, तो हलाला क्या सोच के बनाई है? कि एडॉप्शन जो है, यानी कि किसी बच्चे को गोद लेना और अपना नाम देने का जो कल्चर था, ये आपके अल्लाह ने क्या सोच करके इसको हराम किया, ये भी बता दें। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि अगर तुम्हारे कोई सबसे अगर नजदीक होगा तो वो नसारा होगा। ये भी और वो भी नहीं बताना कि ये भी लिखा और वो भी, जो पहले बताया है उसका सबूत देना है। ये भी कहता है, वो भी कहता है। मैं नहीं जानना चाहता हूं कुरान और क्या क्या कहता है। कुरान तो ये भी कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। कुरान तो ये भी कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिधर से चाहो उधर से जोतो। कुरान तो ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए शौहर वाली औरतें हराम है, लेकिन जब तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए तो हर पोजीशन में पीटो। कुरान तो बहुत कुछ कहता है, पर जो कुरान कहता है और जो तुमने पहले कहा है वो तुमको दिखाना है कि कुरान किधर कहता है। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। जी भाई, सबसे पहले तो प्यारे भाई आप अपना नाम मुझे बताएं। वैसे बड़े सारे सवाल आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो यार मैं बड़ा मशरूफ बिजी रहता हूँ अपने काम में, तो मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा बात नहीं कर पाता, ना रिप्लाई दे पाता। इसलिए मैंने आपको कहा कि सीधा स्ट्रीम में ही आकर के आप मेरे से बात कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, मेरा नाम उमर मियाँ है, ठीक है? जी। मैं बिहार से हूँ। बस मेरा यही सवाल है कि मैंने आपसे जो व्हाट्सएप पे सवाल किया था, जी। आपके हिसाब से जो मतलब इस्लाम गलत है, तो हमें मतलब कौन सा मार्ग सही लगता है, मतलब कौन सा मार्ग को हमें सही चुनना चाहिए, ये आप बताइए। ओके प्यारे भाई, मैं इसका जवाब तो आपको दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आप फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये कह रहे हैं कि इस्लाम गलत है, या आप मानते हैं कि इस्लाम गलत है? पहले तो ये क्लियर करें। नहीं, ये आपका सवाल है कि इस्लाम गलत है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें कौन मेरा सा मार्ग सवाल नहीं सही है है। सर, मेरा सवाल नहीं है ये कि इस्लाम गलत है, मेरा कंक्लूजन है ये मेरा रिमार्क है। तो मतलब आप मतलब किस मार्ग को मतलब हमें मतलब बताते हैं कि हमें किस मार्ग को मानना चाहिए। वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये तो बताएं कि चलिए मेरी नजर में तो इस्लाम गलत है, आपकी नजर में इस्लाम क्या है, सही है या गलत है, पहले ये बताइए। मेरे हिसाब से इस्लाम भी एक धर्म है जैसे सब बाकी धर्म है, ठीक है? और इस्लाम ये भी कहता है कि आप सभी धर्मों का इज्जत कीजिए। अगर नहीं कोई सुनिए भाई मेरे मानने इस्लाम वाला। इस्लाम क्या है? सुनिए, इस्लाम धर्म है, मजहब है, दीन है, उसमें तो हम बाद में बात करेंगे। इस्लाम अभी तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके नजरिए से इस्लाम सही है या गलत है? मेरे नज़रिए से इस्लाम सही है, आपके नज़रिए से गलत है। तो हम इसमें डिबेट कर रहे हैं कि मतलब अगर आपके हिसाब से गलत है, तो मतलब हमको किस मतलब मार्ग पे चलना चाहिए, कौन सा धर्म हमें मतलब मानना चाहिए। ये तो मैं तब बताऊंगा ना जब आप मेरी जगह पर आकर के ये मान लेंगे कि इस्लाम गलत है। अभी तो मुझे आपको बताना है कि अगर आप ये कह रहे इस्लाम सही है, तो आपको क्यों लगता है कि इस्लाम सही है? अभी तो ये बात होनी चाहिए पहले। देखिए मतलब जैसे में इस्लाम एक ईश्वरवाद का मतलब संदेश देता है, ईश्वर एक है। अच्छा, और दो ईश्वर का मतलब हम कॉन्सेप्ट कौन सा मतलब देता है? हर सब मजहब यही कॉन्सेप्ट देता है, ईश्वर एक है, ईश्वर महान है। तो फिर इसका सब मतलब मजहब। अगर ईश्वर एक है और ईश्वर महान है, ये सब धर्मों जी में है, तो फिर इस्लाम में कोई जी। खास नई बात नहीं ऐसी है। मुझे ऐसा कुछ बताओ ना जिसकी वजह से इस्लाम सच्चा हो। इस्लाम पहला बात की धर्म नहीं है भाई, इस्लाम एक दिन में है जो मतलब अपने ऊपर अभी उसको थोड़ी देर मतलब पहले पवित्र। अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बात करते हुए कहा था कि इस्लाम धर्म है, हाँ। तब आपको मैंने क्या कहा था? अब देखिए, मैंने कहा इस्लाम धर्म है, आप मजहब या दीन है, इस पे तो बाद में बात करेंगे। अभी आपने 2 मिनट के अंदर ही अपना स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम दीन है। तो पहले तो एक जगह आ जाओ भाई, इस्लाम दीन है कि धर्म है, पहले तो ये तय कर लो। ठीक है भाई सुनो, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं मतलब
वो उसको धर्म ही मानते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं, उनके लोग लिए छोड़ बोल रहा दो, था। लोग छोड़ दो, लोगों के मानने को छोड़ो। इस्लाम क्या है वो आपको ठीक है, इस्लाम से बताना है, लोगों के मानने से नहीं। लोग तो ये भी मानते हैं कि रसूल अल्लाह पीडोफाइल है। आप मानोगे ये बात? नहीं मानोगे ना। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, आप मेरा मतलब मानना समझते हैं। मेरा नहीं, मानना मैं है आपका मानना इस्लाम नहीं दीन पूछ है। रहा, मैं इस्लाम पूछ रहा हूं। इस्लाम के मुताबिक इस्लाम हम्म। क्या है? धर्म है या दीन है? क्या है? इस्लाम, पहला बात की इस्लाम दीन है। दीन है। इस्लाम का ठीक है, तो अर्थ अब होता है आगे, शांति। अब आगे, हाँ जी जी, मैंने अर्थ नहीं पूछ रहा हूं अभी। तो अगर इस्लाम दीन है, धर्म नहीं है, तो भाई फिर इसका मतलब जी पहले आपने गलत बोला था कि इस्लाम धर्म है। भाई, मैं लोगों के लिए बोला था। ठीक है, अब बात को आप लोगों के समझे। लिए नहीं बोलिएगा, अब आप जो भी बोलेंगे वो कुरान हदीस और इस्लाम से बोलिए। तो यहां तय किया हुआ ठीक है, कि इस्लाम इस्लाम दीन है। तो अब आप मुझे बताइए भाई, ठीक है। इस्लाम में इस्लाम दीन जो है वो आपको सच्चा क्यों लगता है? ऐसी कौन सी बात है इस्लाम में जो और किसी झूठे धर्म में, मजहब में, दीन में नहीं है, जो सिर्फ इस्लाम में है? वो आप मुझे बताइए। भाई मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं बिहार से हूँ, ठीक है। मेरे जो पूर्वज थे ना, पूर्वज, वो बुद्धिज्म विश्वास रखते थे। आप मेरी कास्ट को मांग कर देख भी सकते हो, ठीक है। उमर भाई, आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब ना देकर के आप कुछ और मुझे जवाब दे रहे हो। मैं ये नहीं पूछ रहा नहीं आपके नहीं, एंसेस्टर कौन अब थे, वो बता क्या रहा मजहब हूँ, मानते थे। मैं नहीं, मैंने वो मेरा मेरे सवाल ही नहीं है भाई। पूर्वज ने मेरे पूर्वजों ने इस्लाम क्यों अपनाया, ये आपको बता रहा हूँ। क्या देख कर इस्लाम हम्म। अपनाया, ये ना आपको ना 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 बताने की ना ना कोशिश ना कर ना रहा हूँ। भाई 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 जी, भाई जी, भाई जी सुनो। हाँ भाई। मैं पूछ ही नहीं रहा आपके पूर्वजों ने क्यों इस्लाम अपनाया था। मैं पूछ ही नहीं रहा। जी जी मैं पूछ रहा हूं, इस्लाम सच्चा आपको लगता है, इसका जी। रीजन क्या है? मुझे बस वो रीजन बताइए, आपके पूर्वजों ने क्यों अपनाया वो छोड़ दीजिए। भाई आप अभी देखो, जो एक ईश्वर है, क्या सभी धर्म उसको मान रहे हैं? आप ही बताओ। सब एक मानते हैं। ईश्वर की। आपने आपने ही अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि सारे धर्म जो है एक ईश्वर में ही मानते हैं। हाँ, सब धर्मों में लिखा है भाई, ईश्वर एक है। अब बताओ हाँ, तो कौन सब सा धर्म मानते है जो भी हैं अभी भाई। तो भाई ऐसा बताओ जो इस्लाम में हो बाकी में ना हो। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। चला कि एक ईश्वरवाद हो गया पहला ये। नहीं हुआ भाई पहला। ईश्वरवाद, क्योंकि अरे यार क्या आदमी हो यार, अभी तो आपके मेरे बीच में तय हुआ कि सारे ही धर्म, मजहब एक ईश्वर को मानते हैं, और कुछ ऐसे पंथ है जो ईश्वर को मानते नहीं है। जैसे बौद्धिज्म में ईश्वर अच्छा, का कोई हाँ हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जी जैनिज्म जी में ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी जी जी। जितने भी मजहब में ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वो सारे एक ही परम ईश्वर को मानते हैं, इसको एक सत्ता को मानते हैं। आप मुझे वो बात बताओ इस्लाम की जो सिर्फ इस्लाम के साथ है, इस वजह से सच्चा है, वो दूसरे मजहब के साथ नहीं है। वो क्या है इस्लाम में? पहला आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, ठीक है। जुदम को या, लीजिए, यहूदियों को ले यार लीजिए। यार यार क्यों ले लो मैं क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म को? मैं इस्लाम पे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम किधर जा रहे हो भाई? मतलब तुम ये पूछना चाहते हो सिद्धार्थ के इस्लाम में कौन सा चीज अच्छा है ना, ये पूछना चाहते हो? भाई आपने ये कहा करके कि इस्लाम सच्चा दीन है, राइट? जी जी जी। मैंने आपसे पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस्लाम सच्चा दीन है? ऐसी इस्लाम में क्या खास बात है जो किसी और मजहब धर्म में नहीं है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये पूछे हो ना भाई आप। पहला बात की मतलब, जैसे इस्लाम में जो है ना, हर चीज, मतलब हर चीज को सोच समझ कर, मतलब इस्लामिक कानून में बनाया गया है, ठीक है। पहला बात ये, सुन रहे हो सिद्धार्थ भाई? ये कोई जवाब है? सोच समझ कर इस्लाम कानून बनाया गया है? हाँ, भाई देखो, मुझसे अगर गलती हो भी जाए तो गुस्सा मत करो यार, उसको तुम गुस्सा बताने की नहीं कर रहा कोशिश हूं करो, मैं। ऐसे जवाब मत दो। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे नहीं नहीं समझना चाह रहा हूं कि आप बोल क्या रहे हो। सभी सब इन्होंने सॉरी टू इंटरप्ट यू, गुड अपना पहले तो प्रणाम आपको। जी इन्होंने जी भी बोलिए। पहले जो कहा कि एक ही ईश्वरवाद है, ठीक है, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपने जी बताया कि बहुत से मज़ाहिब ऑलरेडी यहूदी क्रिश्चियन और ये सारे और हिंदू जो है वो एक उसको मानते हैं। अब इन्होंने कहा कि हर कानून को सोच समझ के बताया, इन्होंने ये अच्छाई बताई। तो जी। थोड़ा सा मेरा इनका ये सवाल ये है कि हलाला को क्या सोच के बनाया है? ये कानून है ना कि एक बीवी मर्द कंप्लेन करता है, गलती करता है, और उसकी सजा उसकी बीवी जो है वो अपनी टांगे उठवा के देती है, ठीक है सॉरी टू भाई, से ठीक है। आई मीन हम मिस्त्री करवा के देती है। क्या अच्छा है ये? जरा इस पे भाई एक्सप्लेन उतना करें। उतना मत बताओ, मैं बता दे रहा हूँ, लोग सब समझ रहे हैं हलाला क्या होता है, जितने भी लोग देख रहे हैं सब समझ रहे हैं। निकाह का जो कॉन्सेप्ट भाई क्या है, 3-3 मतलब महीने पे है। और बताइए मतलब कौन सा, मतलब ऐसा आपसे यही बीवी जो, और आपने मतलब आप शौहर फिर गलत होगा। जवाब दे रहे हो।
आप फिर गलत जवाब दे रहे हो। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा हलाला क्या है। तो उमर भाई सुनो, क्या उन्होंने ये नहीं पूछते पूछा हलाला क्या है। आप हलाला बता रहे सही हो या हलाला गलत क्या वो है। पूछे हो ना। उमर भाई जी बात, उमर भाई बात सुनो, इतना हाइपर ना हो, ठीक है सुनो। सिद्धार्थ बोलो। नहीं भाई उन्होंने नहीं। आपसे ये नहीं उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि हलाला क्या है, वो हम बहुत अच्छे से जानते जी हैं हलाला क्या है। उन्होंने ये पूछा है कि जी अगर जी इस्लामी कानून शरीयत सोच समझ के बनाई है तो हलाला क्या सोच के बनाया गया है। भाई जो लोग मतलब तलाक देते हैं और बाद में सुलह नहीं करते उनके लिए मतलब मान लो ये आजाद भी है। अच्छा सुलह नहीं करते तो फिर हलाला क्यों करना है सिद्धार्थ अगर भाई सुलह नहीं करनी तो। भाई उनके लिए तो एक आजाद हो गया। तो अब आपको तुझे लगता है कि मैं बोल रहा अजाब हूँ जो है, तो ये अजाब जो है वो बना करके आपके अल्लाह ने बड़ा अच्छा काम किया है। भाई जो उसकी बात की नाफरमानी करेगा जो उसके दिन में है वो तो तलाक देगा ही नहीं। अरे वो तो इंसान की अच्छाई है बुराई है ना कि वो देगा नहीं देगा, लेकिन एक सेकंड रुको यार। जी उमर भाई, तो आप अपना अनम्यूट करें। बोलिए तो भाई। प्यारे भाई, आपने जो है एक तो हमारे मोहम्मद अरबी साहब का सवाल आ गया कि अगर इस्लामिक शरीयत सोच समझ के बनाई गई है तो हलाला क्या सोच के बना। एक सवाल उसमें मेरा भी ऐड कर लें। मुझे ये भी बता दें साथ ही साथ कि एडॉप्शन जो है यानी कि किसी बच्चे को गोद लेना और अपना नाम देने का जो कल्चर था सारी दुनिया में है, अरब में भी था, ये आपके अल्लाह ने क्या सोच करके इसको हराम किया, ये भी बता दें। एडॉप्शन। एडॉप्शन किसी बच्चे को हेलो गोद भाई। लेना ये इस्लाम में हराम है ना, तो ये आपके अल्लाह ने क्या सोच के हराम किया है। उन्हें किसी बच्चों को गोद लेना नहीं। ले सकते हो आप गोद इस्लाम में किसी बच्चे को, अपना नाम दे सकते हो। भाई बिहार में तो सभी मतलब औरतें लेती है जिनके पास बच्चे नहीं होता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अभी इस्लाम पे नहीं जाते। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी अनाथ बच्चे को या बच्ची को गोद लेकर के पालना, अपने बेटा बनाकर बेटी बनाकर, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, पहले ये बताओ। भाई हमारी संस्कृति बिहार में जो संस्कृति उसके लिए तो अच्छा माना जाता है ये। ओके, लेकिन आपका आपका अल्लाह तो कुरान में इसको मना कर रहा है, कह रहा है कि गोद लिए बेटे तुम्हारे असली बेटे नहीं है, वो तो तुम्हारे मुंह के बनाए हुए रिश्ते हैं। अब क्या कहोगे, क्या सोच के आपके अल्लाह ने इसको हराम किया है, जरा इसका जवाब दो। भाई इसको मैं देख रहा हूँ ठीक है मतलब मैंने एक अपलोड किया है इस्लामिक उसमें देख रहा हूँ ठीक है मतलब ये मैं नहीं जानता था आपसे ये बात जाना ठीक है ये क्यों मैं हराम बता है। दूं, मैं आपको रेफरेंस दे दूं। भाई अच्छा भाई तुम अपनी बात बताओ तुम मतलब। मैं अपनी बता रहा हूं ना, आपने कहा ठीक है इस्लामिक बताओ। शरीयत को बहुत सोच समझ के बनाया गया, तो आप बताओ। जी चलो हलाला का तो उन्होंने पूछ लिया, हलाला का चलो एक बार को साइड में कर देते हैं। एडॉप्शन का बता दो पहले, एडॉप्शन को आपके अल्लाह ने क्या सोच के हराम किया। भाई देखो उनकी देखभाल जायज है ठीक है उनको अपना नाम देना जायज नहीं है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बुराई थी उसमें अपना नाम देने में, और उसको अपना बेटा बनाने में क्या बुराई थी जो आपके अल्लाह ने उसको मना कर दिया। भाई मेरे देखने से मतलब अरब उस वक्त कबीलों में बटा हुआ था नहीं तो उस वक्त मतलब तलवार ये सब थी मतलब उतना मतलब ये सब का मतलब राज्य था तो मेरे हिसाब से लगता होगा कि मतलब जो बच्चा होगा वो भी मतलब पिता की जमीन में या और कुछ मतलब जितने भी मतलब हो गए उसमें आपके हिस्सा मांगेगा। आपके रसूल अल्लाह बादशाह थे, जागीर थी उनके पास। नहीं नहीं उनके पास तो कोई जागीर नहीं थी भाई। तो फिर आपके रसूल अल्लाह ने जिस जैद को अपना बेटा बनाया था, आपके अल्लाह जी ने उसके बारे में कुरान में ये क्यों कह दिया कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है और मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, क्योंकि आपके रसूल अल्लाह ना तो बादशाह थे, ना कोई जामीन थी, ना कोई जागीर थी। और कुरान खुद फरमाता है कि रसूलों की कोई जागीर नहीं हुआ करती। अरे भाई तो वो तो मतलब उसको गोई थी ना लिए थे उसको मतलब उसको सहारा ना दिए थे। किसको। वही जी जैद को बोल रहे हो तो। तो फिर उसको फिर अल्लाह ने इसको मना क्यों किया, जब आपके रसूल अल्लाह ने इसको बेटा बनाया था तो आपके अल्लाह ने उसको हराम क्यों कर दिया। जी भाई। भाई देखो इस पे मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे कहने से मैं जानूंगा इसके बारे में ठीक है। मैं जो ठीक है सवाल जानो, लेकर आया था उस पे चलो बात करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं। अभी कुरान की आयत मैंने आपके सामने खोल ली है, ठीक सूरह है इसके अहजाब बारे की में आयत तुम अपनी नंबर मत 4 रखो। है। ठीक है तुम अपनी मत रखो सिद्धार्थ।
सूरह आज़ाब की आयत नंबर 4 जो कह रही है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप सुन लें और फिर आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है गलत है। ठीक है भाई? ये कहती है किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं रखे और अपनी जिन बीवियों को तुम मां कह बैठते हो उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया और ना तुम्हारे गोद लिए हुए लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया है। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं और अल्लाह ताला हक बात फरमाता है। यानी कि ये किसी को अपना बेटा बनाना और कहना ये नाहक है, ये हक नहीं है। अल्लाह हक की बात फरमाता है और सीधे रास्ते पर चलाता है। यानी किसी को अपना बेटा बनाना नाहक है और गुमराही का रास्ता है, क्योंकि अल्लाह हक बात फरमाता है और सीधे रास्ते पे चलाता है। अब आप मुझे बता दो कि आपके अल्लाह ने ये जो कानून बनाया शरीयत का, इसमें एडॉप्शन को हराम क्या सोच के किया? देखो भाई, मतलब अब उसे खुद को बेटा बनाना सही नहीं है। मान लो उसको ऐसे भी तो हम पाल सकते हैं, उसको सहारा दे सकते हैं, उसकी मतलब बुराई क्या है पढ़ाई वही तो लिखाई पूछ रहा करा हूँ, सकते हैं हम। बुराई क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे बुराई, या तो बुराई बताओ मुझे बेटा बनाने में क्या है, या तो फिर मुझे ये कहो कि आपका जो अल्लाह है उसने बगैर सोचे कोई कानून बना दिया। भाई अल्लाह का मतलब क्या होता है? ईश्वर होता है भाई, वो तो अल्लाह का मतलब क्या होता है? वो जो- जलेबी नहीं पकानी, जलेबी नहीं पकानी। अल्लाह का मतलब क्या होता है क्या नहीं? ठीक अल्लाह है। का कोई मतलब नहीं होता। अल्लाह इज अल्लाह ओनली, अल्लाह इज अल्लाह, अल्लाह का कोई मतलब नहीं होता। भाई एक मिनट रुकोगा, हम लोग प्यार से बात करने के लिए आए थे, मैं आपको भाई बता रहा हूँ अल्लाह भाई। को, एक मिनट एक मिनट, कुरान में अल्लाह को कहीं ईश्वर कहा गया है? एक भी जगह पर कहा गया ईश्वर? नहीं ना। तो ये अल्लाह जलेबी कहाँ मेरे गया था सामने भाई? मत पकाना। सुनो भाई, सुनो, अरे भाई अरे सुनो भाई, सुनो, भाई मेरी बात सुनो, पहले अल्लाह अरबी पहले वर्ड बात है सुनो। यार, हम तो बात को अरे हाँ बताओ। तो ठीक है, अरबी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह जी रहा जी। हूं, आपकी कुरान में अल्लाह को कहीं भी ईश्वर कहा गया है? जवाब है नहीं। आपकी कुरान में अल्लाह को कहीं भगवान कहा गया? जवाब है नहीं। तो जब आपके अल्लाह को कहा ही अल्लाह गया है तो अल्लाह सिर्फ अल्लाह है, उसको ईश्वर, उसको भगवान तुम बना रहे हो। अल्लाह ने नहीं कहा अपने आप को ईश्वर भगवान। तो ये जलेबी मत पकाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ अरे भाई, कि आपके इस अल्लाह ने नहीं ये यार, कुरान एडॉप्शन का देखो, कानून कुरान क्या अरबी सोच के अरबी शुरू वर्ड में किया? होता है, देखो, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा, अभी दूसरी बात पे बात करते हैं। कल मैं फिर लाऊंगा, लाइव आऊंगा, इसके बारे में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। मुझे याद है तुम एक जैद पटेल के ये मतलब डिबेट में गए थे, ये तूने सुनो तो सुनो सवाल सुनो किया सुनो, था। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। आपने कहा है आप एडॉप्शन के बारे में मुझे नेक्स्ट स्ट्रीम में बताओगे। मैं आपके व्हाट्सएप जी पे लिख जी के भेज रहा हूँ, एडॉप्शन होम वर्क। ठीक है, ये मैंने आपको भेज ठीक है। दिया आपके व्हाट्सएप पे। तो आपको मैंने एडॉप्शन ठीक का है। होमवर्क दे दिया, ये आप अगली स्ट्रीम में करके लाओगे। दूसरा टॉपिक बताओ, ठीक है। दूसरे अच्छाई बताओ मुझे। दूसरे दूसरे टॉपिक में जाने से पहले सिद्धार्थ भाई, दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले बीच में ये डिस्कशन में एक बार उन्होंने कहा था, हमारे जो भाई है, प्यारे भाई, उन्होंने कहा कि उस टाइम के लिए था। तो मैं भाई आपके लिए एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए, ये जो शरिया के रूल्स हैं या फिर ये जो रूल्स है ना, ये उस टाइम इस टाइम के लिए नहीं है। ठीक है, ये जब तक कयामत होगी नहीं होगी तब तक के लिए रूल्स है। मतलब अभी भी एडॉप्शन हराम है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। जी सिद्धार्थ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अपना अपना समीर है कि यहाँ पे एक और आपने कंट्राडिक्शन को निशानदही कर दिया कि इस आयत में कहा कि जिनको तुम माएँ बोलते हो तुम्हारी माएँ नहीं हो सकती ना। डेफिनेटली हम किसी को माँ बोल दें तो माँ तो सगी नहीं बनती। पर सूरह अहज़ाब की 6 में तो अल्लाह कहता है कि जो नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ, वहाँ माएँ बना देता है, उससे शादी नहीं करने देता। ये क्या ड्रामाबाजी चल रही है यार? एक ही जी आयत जी, में दो काम है। आज आज स्टार्ट में मोहम्मद अरबी भाई उसी पे बात शुरू हुई थी, और आज का जो टॉपिक है वो खुद है अपने आप में एक कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक है, और उस पर बात करते हुए मैंने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 82 पढ़ी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो हम इसमें तजाद, कॉन्ट्रोडिक्शन पाते, इख्तलाफात पाते, और मल्टीपल है, भर के हैं, भर के हैं, वो दिखते हैं हमें। तो लेकिन उस पे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो भाई आए हैं ये काफी टाइम से मुझसे सवालात करते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने इन्हें कहा कि भाई तुम स्ट्रीम पे आके बात करो। ठीक है, तो आज ये आए तो मैंने आज इनकी छूट की हुई है कि ये मुझे बताएंगे कि इस्लाम सच्चा क्यों है। इस टॉपिक पर शुरू हुआ तो अब देखिए, इन्होंने 2 रीजन बताया आपके सामने, मोहम्मद अरबी भाई। पहला तो इन्होंने बताया कि एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, गॉड का। मैंने उसको खारिज करवाया, इन्होंने खुद कहा कि हाँ और में भी है। दूसरा इन्होंने कहा कि इस्लामिक शरीयत सोच समझ के बनाई है। अब सोच समझ के बनाई गई है ये अब तक साबित नहीं है, क्योंकि एडॉप्शन को अब तक ये जस्टिफाई नहीं कर साबित पाए। नहीं कर सके। अब तीसरा जो है आर्गुमेंट ये देंगे। जवाब दूंगा यार। हाँ, ये उमर भाई कोई बात नहीं, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा भी करो। अब आप मुझे तीसरा प्लीज कोई आर्गुमेंट दें, उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे तीसरा आर्गुमेंट ऐसा दीजिएगा
जिसको आप साबित कर सके रेफरेंस से, और आपको उसके लिए होमवर्क ना लेना पड़े मुझसे। बताइए सर। ठीक है भाई, जैसे भाईचारा, न्याय, ये सब वगैरह वगैरह, हलाल चीजों का सेवन करना। एक मिनट, एक एक करके। भाईचारा किसके साथ? मुसलमानों के साथ या काफिरों के साथ? सबके साथ। साबित करो, साबित करो। साबित करता हूँ ये भाई। लो, रुको रुको एक सेकंड, ये मैंने करा बैक, ये आगे क्या है। अगर आपने कुरान में मुझे एक भी आयत दिखाई कि तुमने काफिरों के साथ उनका बिलीव देखे बिना भाईचारा निभाना है, मैं अभी कभी कलमा पढ़ के मुसलमान होने के लिए तैयार हूं, सब खत्म कर दो। शो मी मैं भी। वन सिंगल आयत, एक सिंगल आयत दिखाओ। अब एक मिनट रुको। दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूं। आप मुझे आयत नंबर बोलो, चैप्टर नंबर बोलो, मैं खोल करके पढ़ता हूं। दिखाओ। ठीक है भाई। हदीस ही दिखा दो। समृत भाई, इस पर मैं ये कह दूं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारा टॉपिक इन्होंने छेड़ दिया है, जिसपे हम घंटों बात कर सकते हैं। चलो जी उमर भाई बताएं। भाई उस वक्त मतलब कुरान में बताइए, क्रिश्चियनों के लिए क्या लिखा है, नसारा के लिए क्या लिखा है? नसारा के लिए लिखा हुआ है कि यहूदी और नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, उनको दोस्त ना एक बनाओ। सेकंड, एक सेकंड सिद्धार्थ भाई, क्या लिखा है आपको पूछना नहीं है, आपको दिखाना है भाई। राइट भाई राइट राइट राइट। सिद्धार्थ भाई, हमारे नबी एक क्रिश्चियन के मतलब जनाजा में गए थे, शामिल हुए थे, आपको मुझे मालूम है कि कहानी नहीं नहीं? सुननी, मुझे कहानी नहीं सुननी, मुझे आयत चाहिए। अरे भाई सही हदीस है भाई, बात ध्यान से सुनोगे नहीं, तुम। हदीस नहीं, मुझे आयत चाहिए। आयत, पहले तो आयत। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि अगर तुम्हारे कोई सबसे अगर नजदीक होगा तो वो नसारा होगा। ये भी और वो भी नहीं बताना कि ये भी लिखा और वो भी, जो पहले बताया है उसका सबूत देना है। तुमने कहा सबके साथ भाईचारा है, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, मैंने उसकी एक आयत मांगी है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी भाई आपको उमर भाई, कि अगर वो सिंगल एक आयत दे दोगे स्क्रीन पर रख के और मैं पढ़ लूंगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, कुछ नहीं करूंगा, यहीं से मेरी जबान से कलमा जारी होगा, अशहदु अल्ला इलाहा, और एकदम मुसलमान, और तुरंत ये स्ट्रीम बंद। भाई बस देखो, सिर्फ आयत। कुरान ये भी कहता है मूर्ति जो, ये भी कहता है, वो भी कहता है, मैं नहीं जानना चाहता हूं कुरान और क्या क्या कहता है। कुरान तो ये भी कहता है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। कुरान तो ये भी कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, जिधर से चाहो उधर से जोतो। कुरान तो ये भी कहता है कि तुम्हारे लिए शोहर वाली औरतें हराम है, लेकिन जब तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए तो हर पोजीशन में पीटो। कुरान तो बहुत कुछ कहता है, पर जो कुरान कहता है और जो तुमने पहले कहा है, वो तुमको दिखाना है कि कुरान किधर कहता है। आप सुनो तुम। अरे भाई बोल रहा हूँ तो सुनो तो सही। आयत, रेफरेंस आप बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। बताओ, रेफरेंस बताओ। बता, रुको तो। पनवेल निकाल रहा है कल सुबह। अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ भाई यार। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मुझे तीसरा पॉइंट ऐसा बताना जिसके लिए आपको होमवर्क ना करना पड़े। अरे भाई सूरभ, तुम्हारा झुंझुना बज रहा है, झुंझुना, उसे ठीक करके सही से बताओ क्या बता रहे हो। अरे भाई तो तुम देखो, क्या हो गया है इनके साथ? देखो तो ना, सूरह अल मायदा देखो, 5 की सूरह अल 32, मायदा 5 की 32, आयत नंबर भी बता दे। 32। सूरह मिन अजली जालिका कतबना अला बनी इसराइल, बता दे कौन सा नंबर है, वो भी बता दे। अबे सूरह अल मायदा तू सर्च कर ना, सूरह अल मायदा, तू हो कहने के लायक नहीं है, ठीक है? चिल्लार मत, बात भाई मेरे पे पर्सनल अटैक मत करना, भाई मेरे पर्सनल अटैक मत करना, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। आपने सूरह अल मायदा मुझे बताया, चैप्टर नंबर 5 मैंने खोल लिया, आयत नंबर बताओ कौन सी आयत। लिखा है, ठीक है? देखो। अरे भाई
भाई आयत बता दो सूरह अल माइदा की। अरे भाई तुम सूरह अल माइदा लिखो तो सही। 582 बताता हूँ, अरे मुझे यार, उतना समझ में नहीं अरे आता है। आदमी हो कि जितना पजामे हो, जानता हूँ खोल दिया मैंने सूरह अल माइदा। सूरह अल माइदा। ओफो, सूरह अल माइदा में 120 आयत है मेरे भाई, कौन सी आयत खोलनी है? कौन सी आयत खोलनी ये भी बता रहा हूँ उसमें। 33 खोल दे 33। अरे भाई तुम ज्यादा हो ना। अरे भाई तुम जो हंस रहे हो ना, तो अगर दम है तो बोल दो, सामने सामने डिबेट करने के लिए। डिबेट किया था जैक पटेल से, पूछो क्या हुआ उसका। कि सामने अपनी अपनी बहन का रिश्ता देगा क्या? यहाँ बैठ के डिबेट ही तो कर रहे हैं, और सामने बुला करके क्या घर में रोका करेगा? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ भाई, बीवी बहुत मारेगी मुझे। आप लोग भी अन्याय करते हो। गूगल में इतना ही मिला है, वो उतना बोल रहा है। जितना मिला है गूगल में उतना बोलेगा ना। आया तभी सर्च करने में अरे टाइम लगेगा गूगल नहीं बीच है में। भाई, गूगल नहीं है, गूगल नहीं है, फाड़ दो दूसरे पे। भाई साहब, सूरह माइदा ये आपकी स्क्रीन पे खुली हुई है, इसकी कौन सी आयत खोलनी है वो बता दो। बता रहा हूँ, ठहरो सही। बता दे आयत 32 भाई, 82 जल्दी सुनो। करो। आयत 82, आयत 82। 82 कह रहा है वो, 82। अच्छा 82, 82 खोलते, लो जी 82 खोलो। लो सर, खोल ली 82। अब पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, बताओ सबको। पढ़ लिया मैंने, अरे मैं तो 1000 बार पढ़ चुका हूँ इसको, तुम पढ़ो। अब क्या लिखा है, मेरा काम रोज क्या पढ़ने लिखा का है, ही है। आप पढ़ के बताओ ना क्या लिखा है। बता रहा हूँ। काफिरों से तुम भाईचारे की सभी बात लिखी हुई है, इसको मनुष्य पढ़ो। में, अरे भाई बात ध्यान से सुनो। तुम सभी मनुष्य में यहूदियों और शिर्क करने वालों को विश्वासियों के प्रति शत्रुता में सबसे कठोर पाओगे, और तुम निसंदेह ये उन लोगों भाईचारे की को बात है, पाओगे जो कहते हैं ये हम भाईचारे की ईसाई बात हैं। है कि यहूदी यहूदी और मुशरिक तुम्हारे दुश्मन है, ये भाईचारे की बात है। अबे सबने और आज अगेंस्ट में सुनो, हाथ आगे लाए। का आज सुनो, आगे का आज सुनो, आगे का आज सुनो। आगे वे आगे भी सुनेंगे, विश्वासियों के पहले इसका प्रति जवाब दो ना। अपने, अरे अरे आगे भी सुनेंगे, पहले इसका जवाब दो कि ये यहूदी और मुशरिक तुम्हारे दुश्मन है, ये भाईचारे की बात है। अरे क्यों भाई, ये भाईचारे की बात है। भाईचारे की बात नहीं हो तो क्या चीज की बात हो रहा है, पूरा ध्यान से सुनेगा तो न टोक दी बीच में, अच्छा पीछे में टोक दे रहे हो। अच्छा बताओ, अच्छा पूरा बात करो, अच्छा पूरा बात करो, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर बोलना। चलो बात करो, पूरा बात करो, बताओ। अब देखो और आगे क्या लिखा है, तुम सबसे करीब होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें पुजारी और भिक्षु है, क्योंकि वे अहंकार नहीं करते हैं। अब मतलब सबसे करीब पाओगे मतलब क्या हुआ? किसको पाओगे सबसे करीब? नसारा ईसाइयों को। अच्छा, और काफिर और जो मुशरिक और यहूदी को क्या पाओगे? दुश्मन। अरे भाई उसको धर्म में फिर कौन थे, हिंदू के यहाँ के। अब देखो जी, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। म्यूट कर लो, आपका नेटवर्क इशू, मैं बोल लो, आपने बोल लिया, आप म्यूट कर लो। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बैक स्टेज करता हूँ तेरे को, तुझे सुनाई तो आ नहीं रहा, चपड़ चपड़ कर रहा है, तेरी आवाज हमको आ रही है। राशिद भाई और सब लोग आप तो समझ गए होंगे क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये 5 की 82 दिखा रहा है, और मोहम्मद अरबी भाई ये फिर से एक बार आपका तवज्जो चाहूंगा इस आयत के ऊपर, ये फिर से एक बार कॉन्ट्रडिक्शन की आयत है, क्योंकि इसी आयत के साथ अभी जब 52 पढ़ूंगा ना तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन जाहिर होगा और क्लियरली पता चलेगा। तो 82 क्या कहती है, पहले वो सुनिए। वो कहती है यकीनन ईमान वालों, ये ईमान वालों के सबसे ज्यादा दुश्मन जो है वो यहूदी और मुशरिक हैं, यानी कि वो यहूदी जू जो है वो, और मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, जैसे सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सारे मुशरिक हैं। तो ये इनको क्या पाओगे? दुश्मन पाओगे। और दोस्ती के करीब तुम उनको पाओगे जो नसारा है, जो नसरानी ईसाई हैं। तो यहां पर इसमें दोस्त नहीं कहा ईसाइयों को, बल्कि कहा दोस्ती के करीब है, दोस्ती के करीब है। लेकिन मुशरिक और यहूदी क्या है? दुश्मन है। लेकिन अगर इसी की चैप्टर नंबर 5 की ही वर्ड्स नंबर 51 पढ़ोगे, अभी देखो मजा आने वाला है। 51 क्या है? ए ईमान वालो, तुम यहूदी और नसारा को दोस्त ना बनाओ, क्योंकि ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। एक और कंट्राडिक्शन, और 9 की 29 में इनको कत्ल करने का कहा जा रहा है बेचारे यहूदी और नसारा को। असल में इनको लगता है ऐसा, मोहम्मद अरबी भाई, ये नए नए जो आते हैं बच्चे, इनको लगता है कि हमने ये कुछ भी नहीं पढ़ा ना, हम इन सब के बारे में पता है, हम ऐसे ही बैठ करके बोल रहे हैं दिखाओ एक आयत।
अरे अगर हम ये बोलते हैं कि एक आयत पूरी कुरान से दिखाओ, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब तुमको अपना दिमाग लगा लेना चाहिए कि सामने वाला पढ़ के बैठा है और उसको पता है कि नहीं है एक आयत ऐसी, नहीं है। हाँ भाई उमर, आवाज आ रही है? ठीक है, बताओ बताओ, तुम बताओ। अच्छा उमर, उमर सुनो, एक बात सुनो, पहले थोड़ा शांत हो जाओ, सुनो बात। मैं शांत हूँ भाई, बिल्कुल शांत हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनो, आपको किस चीज का आयत मांगा गया था? आपको एक क्वेश्चन याद है आपको? क्या दिखा रहे जी थे आप? कि जी सबसे भाईचारे की बात थी, राइट? आपका वर्ड्स थे कि सबके साथ भाईचारे की बात है, राइट? जी जी सब में से यहूदी भी आते हैं, नसारा भी आते हैं, मुशरिक भी आते हैं, राइट? सब में वो इंक्लूडेड है। जी जी। हाँ, तो अभी सबसे भाईचारे की बात आपने की थी और एक आयत काफिर आपने यहाँ और पे मुशरिकों को छोड़कर, काफिरों ये और मुशरिकों को छोड़कर। मैं आपको लाइव बैक करके सुनाऊं? आपने कहा था सबसे भाईचारे की बात की है, अरे भाई, सबको आप इंक्लूड समझ किया था सकते आपने। हो, आप समझदार हो, इस्लाम में काफिर और नहीं नहीं नहीं, मुशरिकों का क्या। इच्छा मृत्यु भाई बात पता है क्या, जब इसने कहा था ना कि सबके साथ भाईचारे की बात करता है, तो मैंने पूछा था काफिर के साथ भी, इसने कहा सबके साथ, मैंने स्पेशली काफिर बोला था। जी अब ये जी कह रहा जी काफिर जी। को छोड़कर। तुम अच्छा, ये जानते सभी हो अच्छे से, फिर भी से बोल रहा हूँ। ये सब जितने मुसलमान आते हैं, इनका ईमान के साथ साथ इंटरनेट क्यों कमजोर होता है? क्या चक्कर क्या है? ये सलाह जीत नहीं देते ये इसको। और अरे इंटरनेट भाई, कमजोर होने का टाइमिंग याद है? मतलब आपको तो देखा ही होगा, राइट? बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे कमजोर होता है, एक्यूरेट पे जब फंस रही होती है। अच्छा, मैं देखो, आप लोगों के पास एक वीडियो होगी, ये नेशनल मीडिया की वीडियो है, जिसमें एक मौलवी है, मुफ्ती है, वो मीडिया पे आके ये बात कहता है कि जो एक्स मुस्लिम है ना, उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, उनसे डिबेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत स्टडी किए हुए होते हैं। तो ये चीज सिद्धार्थ तो भाई, प्रूवन है। एक सिद्धार्थ मिनट उमर भाई, भाई, अरे उमर भाई 1 मिनट रुक जाओ, आप पहले अपना नेट ठीक कर लो 1 मिनट। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था अभी मोहम्मद अरबी भाई कि इनका नेट क्यों खराब होता है। मैं इसका एक बहुत बेहतरीन कारण आपको बता सकता हूँ, बहुत बेहतरीन रीजन। बताइए सर। इसका एक बेहतरीन रीजन सबसे बड़ा ये है कि इंटरनेट जो है वो शैतान के हथियारों में से एक हथियार है, राइट सर? जी हाँ, बिल्कुल, और शैतान का हथियार है ये। और अल्लाह की और शैतान की चल रही है लड़ाई। अच्छा। अब जब ये अल्लाह के पक्ष में लड़ने के लिए आते हैं, अल्लाह को बचाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले शैतान अपने हथियार का इस्तेमाल करके इनके इंटरनेट पे वार करता है। अरे भाई, बातचीत करो, उस सब पे जोर मत दो, वो झूठी बात मत बोलो, इस बात पे ध्यान दो, हमारी बात पर क्या बात हो रही है इस पे ध्यान दो। तुम्हारी बात पे ज्यादा ध्यान दिया ना भाई, तो फिर कल को डॉक्टर को मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अरे भाई, अरे भाई, पता है, मुझे पता है, चलो ठीक है। इंटरनेट की तुम बोले थे ना, तुमको मैंने बताया भी था, मेरा मोबाइल फूटा हुआ है, फिर भी तुम बोले जा रहे हो, कोई बात नहीं यार। मैं अच्छा समीर साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब जी तक सर जी। कोई खिलौना, सॉरी, दूसरा कोई वो ना मिले ना मुसलमान, तो इसको प्लीज प्यार, अब हमारा भाई है ये, इसको थोड़ा सा ना मान सम्मान दिए रखे हैं इसको। नहीं नहीं मोहम्मद अरबी भाई, मैं जो है समझता हूं कि मैं शायद भाई को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज इनको थोड़ा सा आप समझाने या समझने की कोशिश करें। अभी साहब, मैं अब मेरे से बड़े वो अपने इच्छा बैठे हुए हैं, काफी चार्ज हुए हैं, काफी रेस्ट लेकर आए हैं। इच्छा साहब। नहीं 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 नहीं, जो चीज इस वक्त चाहिए ना वो चीज सिर्फ आपके पास है। मैं सच बता रहा हूँ, हम में से किसी के पास नहीं सिद्धार्थ है। भाई, हेलो पेशेंस, सिद्धार्थ भाई, अच्छा, पेशेंस। ये बात जान लेना कि मैं मुस्लिम हो के भी बिहारी भी हूँ, ये बात याद रखना, मुस्लिम हूँ, बिहारी भी हूँ। अच्छा, और ये बात जान, बिहारी कभी हार नहीं मानते हैं, ठीक है? तुम ओ जितनों को बुला लो, हंसने वालों को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाले भाई। बात मैं अपने टीम मेंबर से ही बात कहूंगा तो वाकई ये मशहूर है हमारे बैक में कंट्री में, जो ना कटे आरी से वो कटे बिहारी से। अब उल्टा हो रहा है, बिल्कुल सही है। बिहारी कट रहा है बेचारा, उल्टा बिहारी कट रहा है ये। भाई बिहारी भाई, अपना उमर भाई, आप छा जाओ यार, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ में मिल जाऊंगा। आप ले आओ सम्राट अशोक नाम सुना है? अरे भाई, सम्राट अशोक नाम सुना है? ये कौन? बिहारी नहीं, कौन है? नहीं तो भाई मत बोला करो ये तो बात है। अरे पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अगर तुमने उसे अफगानिस्तान बिहारी कह दिया ना, मेरा ना पता ही शोका नहीं पे से भाई, भरोसा उठ बिहारी के जाएगा। बारे में।
बिहारी नहीं थे भाई वो। ये कबूतरगिरी जो है ना यार, छोड़ दो। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है समीर साहब का कि आप अपना इस्लाम को बचा सकते हैं। इस टाइम आपने जो आयत पेश की है उसके रिबर्डल में समीर ने आयत पेश कर दी है, खत्म हो गया। आपको पॉइंट दिए थे कि आप बताएं कि इस्लाम किस तरह से अच्छा है, अरे आपने भाई 3 पॉइंट मैंने तोड़ गए। पूरा अल मैदा बताया था, अब तुम्हें मैं पूरा अल इमरान बता रहा हूँ भाई। तुम कितना बताइए, पूछोगे सबका उदाहरण दूंगा मैं भाई। बताएं। तुम पूछ रहे हो कि काफिर और मुशरिकों को क्यों नहीं मतलब भाईचारे की बात करता है, जैसे कुरान इस्लाम तो में देखिए, लिखा है कि आपका कुरान तो यहाँ तक कहता है कि कोई अगर मुशरिक मरे तो उसके जनाजे तक में ना जाओ, यानी कि इतना ना तकलीफ दे जाओ भाई, पाते। ना जाओ। जी, तो आप कह रहे हो भाईचारा कौन सा? मैं मानता हूँ इस्लाम में और नॉन मुस्लिम में भाईचारा जरूर है, क्योंकि भाई आप लोग हो और चारा जो है वो नॉन मुस्लिम है। मैं इस चीज को पूरी अच्छा टोटली, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके लिए हम लोग चारा हैं। जहां आपको मौका मिलेगा आप गर्दनें काटोगे, हाँ। बख्शोगे नहीं किसी को। एनीवे, कोई और पॉइंट लेकर आओ अरे यार। अरे भाई, हाँ हाँ हाँ, वो जो समझ में ही आ रहा है भाई। नहीं समझ आ भाई रहा? इस्लाम किसी भी धर्म के भगवान को गलत मानता है, ये बताओ। या कहता है कि तुम कहो कि उसका भगवान गलत है, तुम ये बताओ। आपका, आप, हाँ मैं बताता हूँ, आपका कलमा ही यही है इस्लाम में दाखिल होने के लिए कि आप दूसरों को झूठा कहो, बुरा कहो। ला सिर्फ इलाहा मुसलमानों के लिए भाई, इल्लल्लाह, सिर्फ मुसलमानों के ला लिए। इलाहा। तुम आप कुरान से कुरान में रीडिंग करो यार। अरे यार आधा जब तुम अधूरा ज्ञान सवाल ले करते लिए हो हो, ना, फिर रहे हो कि- उमर 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 बोलो सुनो, बोलो। सुनो। जब तुम सवाल करते हो ना बेटा, तो सामने वाले का जवाब भी सुना करो, ठीक है? अगर तुम सवाल करके ठीक है बीच में बोलते रहोगे तो सामने वाला जवाब तुम्हें कैसे देगा? समझ नहीं है। ठीक है ठीक है। तभी आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि इस्लाम क्या किसी के बुरा, भगवान को बुरा कहता है? तो मैंने कहा ना सिर्फ वो बुरा कहता है, बल्कि इस्लाम में दाखिल होने की शर्त ही यही है कि आप सबको झूठा करार दे दें, ला इलाहा कर दें, बिल्कुल माइनस कर दें। और इनके नबी मोहतरम जो थे वो दूसरों के भगवानों को गालियां दिया करते थे। क्या अच्छा कहाँ भाई, की सर बात? ये शुरू सर ये करो। देखिए, सर ये कह रहा है, इसमें एक बात और ऐड कर ले मेरी। इनका अल्लाह बुरा अच्छा के तो छोड़ दे, इनका अल्लाह ये कहता है कि ये लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद की इबादत करते हैं, अल्लाह इनको और इनके माबूदों को जहन्नम में डालेगा। माबूदों को भी। अरे भाई तो अरे किस धर्म में लिखा है कि मूर्ति की पूजा करो भाई? किस धर्म में लिखा है बताओ तुम मुझे। तुम भी मूर्ति की पूजा करते हो डंगर, तुम खुद भी मूर्ति की नहीं पूजा करते करते हो। भाई, नहीं करते हैं। तुम बस पैसा के लिए उनके तलबे चाटते हो। तुम नमाज मुझसे कहाँ पूछो पढ़ते भाई। हो? हम मस्जिद में पढ़ता है। क्यों न मस्जिद में क्यों पढ़ते हो? मस्जिद की पूजा, तुम मस्जिद की पूजा करते हो? अरे भाई एक होकर मस्जिद में इसलिए इबादत करते हैं कि हम लोगों में एकता बनी रहे भाई। अच्छा, और हजर असवद को जाके मुंह डाल के चाटते क्यों हो तुम? पत्थर है वो भी तो। आ गया ना लाइन पे भाई, आ गया ना हजरत अस्वद, आ गया। क्यों चाटते हो उसको तुम्हारे जाकर के? पास ये कोई बताओ, और लाइन छोड़, टॉपिक लाइन नहीं पे है तो मैं भाई, तेरे को, तुम लाइन सबको पे तो मैं बोल तेरे रहे को हो। लाऊंगा। हजर असवद के अंदर मुंह डाल के क्यों चाटते हो उसको? नहीं मतलब तो क्या कहूँ तेरे को, मुंह शैतान डालकर का क्यों पत्थर चाटते का हो? पिलर बना करके शैतान को पत्थर की कंकरिया क्यों मारते हो तुम? क्योंकि शैतान ने अब्राहम के बेटे को भटकाया था, इसलिए तो मारते हैं पत्थर क्यों शैतान को मारते कंकड़ हो? उठाकर। पत्थर तो नहीं होना चाहिए, पत्थर तो मूर्ति होती है। उसको उसको अरे क्यों मानते हो उनकी तुम? उनकी निशानियों को कायम रखने के लिए मारते हैं हम। तुम्हारे तुम रसूल अल्लाह बताओ ना का जो रोजा अकदस है, वो भी तो एक कब्र जी है। वो भी तो पत्थर की जी जी। जगह है, उस पर जाकर के मत्था क्यों टेकते हो? काबे कौन की माथा तरफ मुंह टेकता है करके बताओ अपना, तुम। काबे की तरफ मुंह करके अपना सर नीचे पिछवाड़ा ऊपर क्यों करते हो, जब तुम अच्छा अच्छा, पत्थर वो की तो सर इबादत में नहीं करते? अरे पता है यार, जाके तलबे चाट तो उससे क्या कहें अब हम तुमको। अच्छा भाई बताओ, एक मिनट तभी एक प्रेम से। चीज मैं भी ऐड कर दूं, जब कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हमद अल्लाह के लिए है, तो मोहम्मद की चाकरी क्यों करते हो तुम लोग? क्यों करते हो जो क्योंकि एक उनके गुनाहगार? प्रॉफिट थे। अबे अबे सुन तुम, क्योंकि तुम उनके प्रॉफिट थे, ठीक। तुझे इज्जत दी है, इज्जत से बात कर रहे हैं तेरे साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू नाचेगा। तमीज के और दायरे में बात ये करेगा ना तो सेहत अच्छी रहेगी, बदतमीजी करेगा ना तो गांड पे लात मार के भगाऊंगा, ये याद रखना। उनको सिर्फ गाली देने के लिए आया था, यह बात रख। चल अपने अम्मा जाके भाग जा। और अगर फोन, रिलैक्स अगर इसके कंट्रोल। बाद व्हाट्सएप किया ना, मेरे को फोन किया तो एफआईआर कर दूंगा जाकर के, गांड पे फट्टे वहीं बजवाऊंगा जिस मोहल्ले में रहता उसी में। भाग जा। ये जो हजरा अस्वद है, कयामत के बाद ये हजरा अस्वद का तो हाथ और पैर भी आ जाएगा ना। तो ये ऊपर मतलब वो जो मेन वो है उनके पास बैठ के बोलेगा कि हाँ हाँ हाँ, इसको जन्नत में डाल दो क्योंकि इसने मेरी अच्छे से चुम्मी ली थी। तो ऐसे भी तो हदीस मिलता है ना। वो वाले सिद्धार्थ भाई, उस वाले हदीस के बारे में बताइए ना, जहाँ पे हजरत अस्वद बैठा रहेगा कयामत के दिन अल्लाह के पास, और वो लोगों को दिखाएगा, लाला इसने अच्छे अच्छे से चुम्मी ली थी मेरी।
इसको जन्नत में डालो। यार ये मुझे नहीं पता सीरियसली, वो बताएगा कि नहीं कि चुम भी ली थी। हाँ लेकिन ये बात तो है कि जाकर के हजरत अस्वद को चाटते ही इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि इससे उनके गुनाह जो है वो झड़ जाएंगे। अबे यार खुद तुम साले इस तरह से जो है ना पत्थरों के सामने सर पटकते हो, पत्थरों के सामने सजदे करते हो, पत्थरों को चूमते चाटते हो। एक पत्थर तुम्हारे नबी मूसा के कपड़े लेके भाग जाता है और फिर तुम्हें पत्थरों से इतनी प्रॉब्लम है। पर तुम्हारे यहाँ पत्थर सब कुछ करता है। और अगर गैर मुस्लिम हिंदू जो है वो एक मूर्ति को माध्यम बना करके, आकार को माध्यम बना करके निराकार की पूजा करते हैं, निराकार तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं, तो उससे तुमको ऐतराज है, उसको तुम जज करते हो। अबे तुम नहीं समझ सकते हो बेवकूफो, कोई भी हिंदू सनातनी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, कोई भी नहीं करता। क्योंकि जिस गणेश जी को स्थापित किया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, बाद में उनको विसर्जित कर दिया जाता है, तो कोई अपने भगवान की पूजा करके उसको पानी में नहीं डालता। वो सिर्फ एक माध्यम है, वो मूर्ति माध्यम है उस निराकार ईश्वर को धन्यवाद व्यक्त करने का, उसका आभार व्यक्त करने का, उसकी पूजा करने का। जैसे तुम्हारे यहाँ मस्जिद माध्यम है नमाज पढ़ने का, जैसे तुम्हारे यहाँ हजर अस्वद माध्यम है गुनाह माफ कराने का, जैसे तुम्हारे यहाँ मक्का माध्यम है उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ने का। तो अगर तुम ये करके तुम मूर्ति पूजा नहीं करते, शिर्क नहीं करते, तो कोई हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करता। वो आकार वाली मूर्तियों के माध्यम से निराकार की उपासना करते हैं। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से तेरा दादा अगर मर गया, उसकी तेरे पास फोटो है, तो तू फोटो देख करके अपने दादा को याद करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटो तेरा दादा है, वो फोटो तेरा दादा नहीं है, वो तेरे दादा की फोटो है। ठीक उसी तरीके से भगवान की मूर्तियां हैं हमारे पास, भगवान मूर्ति में नहीं है, गधा।